हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन के बारे में पहले समझिए। ये क्वेश्चन को देखिए, आप गौर से देखिए। ये जो क्वेश्चन है 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/2 सेम क्वेश्चन में सिर्फ 1/2 के जगह पर 1 देके कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ लिया गया है। आप लोग बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर कंपार्टमेंटल एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप अपना आंख चियार के देख लीजिए 2023 का क्वेश्चन, 2023 कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन देखिए ना, क्या दिक्कत है। सेम प्रकार का है। बार बार यही चीज तो हम बोलते हैं ना कि फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन करके जाइए, सेम प्रकार का कंपार्टमेंटल में पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए ध्यान से। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 और ये 2023 में पूछा है भैया। सेम क्वेश्चन, सिर्फ 2π/3 के जगह पर यहां 2π/5 और 2023 कंपार्टमेंटल में पूछ लिया है। तो हर बार यही चीज हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में ही बोले थे कि कंपार्टमेंटल एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप हमेशा 2024 के फाइनल एग्जाम के पेपर को अच्छे से कर लीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए, ये कितना बार रिपीट किया है। 2024 में आने से पहले ये 2020, 2014 में 2 बार पहले पूछा जा चुका है। अभी तक में इस टाइप के क्वेश्चन ये और ये, बस यही 3 पूछा गया है। तो यही सब क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसमें देखिए, इसमें क्या है कि साइन के अंदर साइन इनवर्स है, मतलब कि इनवर्स वाला अंदर है। इसमें देखिए, यहां पर देखिए अंतर, यहां साइन इनवर्स के अंदर साइन है, यहां बाहर साइन इनवर्स है। तो इन दोनों में अंतर आता है। जब बाहर साइन इनवर्स आता है तो क्या करते हैं, जब अंदर साइन इनवर्स आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है ना, तो जनरली क्या होता है कि टीचर आपको पूरे बोर्ड पर अच्छे से तुरंत इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, लेकिन जब बच्चा के सामने ये क्वेश्चन आता है तो किसी बच्चा से नहीं बनता है। ओपन चैलेंज दे देते हैं, नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। ये टीचर जल्दी से पता नहीं कैसे बना देते हैं। वो टीचर को आता है समझ में कैसे बनाए, लेकिन बच्चा को नहीं आता समझ में। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार से इतना आसान तरीका बताया जाएगा। इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर का भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो 100% आपसे बन जाएगा। अगर हम इस चैप्टर का बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस चैप्टर से सबसे भारी जो क्वेश्चन होगा इसी को माना जाएगा। इसी में सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है। तो चलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आप दूसरा को सिखा पाएंगे, मास्टर बन जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस जो ईयर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जगह चाहिए इसको बनाने के लिए, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब ये समझिए, इस क्वेश्चन को पहले हम समझा देते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बाहर साइन के अंदर साइन इनवर्स x रहता है, तो हम क्या करते हैं ना, कुछ नहीं देखते हैं। आंख बंद कर लीजिए। क्या करना है, आंख बंद कर लेना है। कुछ भी सोचिए दिमाग में, सीधा इससे इसको काट दीजिए और जो यहां पर है वही इसका आंसर बोल दीजिए। कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, डायरेक्टली ऐसे कर लेना है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा कब करते हैं, डायरेक्टली काटना कब है, जब अंदर साइन इनवर्स x रहेगा, जब अंदर इनवर्स रहेगा। अब मान लीजिए कल को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कॉस के अंदर कॉस इनवर्स x, तो फिर भी हम इसको ऐसे डायरेक्टली काट के x बोल सकते हैं। पहले इसका आंसर बताइए, इनवर्स अंदर है कि नहीं है। हाँ सर। तो जब कभी इनवर्स अंदर रहेगा तो इसको देख के एकदम खुश हो जाना है कि हाँ सर जी, इसको डायरेक्टली काट देते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या हम इसको इससे काट के 1/2 यानी बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये चीजें आप समझ गए कि जब कभी इनवर्स अंदर रहेगा तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अभी हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। जब, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जब
इनवर्स अंदर रहेगा, जब INVERS, जब इनवर्स फंक्शन अंदर रहता है तो डायरेक्टली काट देते हैं, तो उसको बिना सोचे समझे काट देते हैं, तो उसको काट देते हैं। इस चीज को आप अपने कॉपी में अच्छे खूबसूरत हैंडराइटिंग से लिख लीजिए कि जब कभी इनवर्स फंक्शन अंदर होता है, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये साइन के अंदर रहना चाहिए। देखिए इसके अंदर ये है, तो जब कभी इनवर्स अंदर रहेगा तो बिना कुछ सोचे समझे हम इसको काट देंगे और डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। क्या ये बात हमारा समझ में आया आपको? ये सर आ गया। तो हम इन दोनों को मिटाते हैं, आपको यह आइडिया लग गया होगा कि कंपार्टमेंटल एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो इससे पहले 2024 में जितना भी क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं, चैप्टर वाइज भी पूरा एक साथ जितना क्वेश्चन सब सॉल्यूशन करवा चुके हैं, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या इसका पूरा 2024 पेपर का सॉल्यूशन का लिंक का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो पूरे अच्छे तरीके से वहां पर समझाया गया है। अगर आपको नहीं भी कुछ आता होगा ना, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, अब हम दूसरा बात करते हैं। इसको मिटाने के बाद ये तो भैया क्या हो गया, आसान चीज हो गया। अब आपको फंसाएगा कहां पर, तो भैया फंसाना अब शुरू हो चुका। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। अभी तक हम आपको यह समझाए थे कि बउआ जब साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली काट देते हैं, तो यहां पर एक्स आ जाता है। इसमें कुछ भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आंख बंद करना है और इसको काट देना है। क्या यह बात समझ में आता है? यस सर। अब दिक्कत यहां पर है कि जब सर जी बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन एक्स रहेगा तब हम क्या करेंगे सर? तो देखिए अभी भी हम इसको इससे काट देंगे और यहां पर जो है वो आंसर होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। कब होगा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तभी होगा जब x का वैल्यू -90 से 90 के बीच में होगा, -90 से 90 के बीच में होगा। अब देखिए इसको ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं ना कि इसको इससे काट देते हैं और जो यहां पर है वही आंसर यहां पर टिक कर देते हैं, तो यहां पर ये गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इससे इसको हम तभी काटेंगे जब ये जो अंदर लिखा हुआ है -90 से 90 के बीच में रहेगा। साइन इनवर्स को साइन से कब काटेंगे? जब x का वैल्यू -90 से 90 के बीच में होगा। x क्या है? वो x नहीं भैया, यहां पर जो साइन के अंदर है उसका बात हो रहा है। तो चलिए अब इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये बताइए क्या 2π/5 2π/5 -90 से 90 डिग्री के बीच में है कि नहीं? तो हमको चेक करना पड़ेगा ना, पाई में दिया हुआ है इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनता है, पाई देख के ही लोग डर जाते हैं। तो इसको डिग्री में बना लेते हैं। डिग्री में कैसे बनाएंगे सर? आइए बात करते हैं। तो 2π/5 है, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सर जी 180 डिग्री होता है। अब /5 है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब बताइए 5 से 180 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 5 से जब आप 180 को काटेंगे तो शायद से 36 बार में कट जाएगा। एक बार भाग देके चेक कर लेते हैं। तो 5/36 5 180 है ना? हाँ देखिए, तो 180 को 5 से भाग करना है, तो 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15, यहाँ पर 3 और 0 और 5 छौक 30। तो यहाँ देखिए कि ये 36 बार में कट गया। अब 36 में 2 से गुना करेंगे तो आप सब जानते हैं कि 36 दूना क्या हो जाएगा, तो 72 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 72 दिया हुआ है, इसका मतलब कि साइन इनवर्स साइन 72 डिग्री है। तो अब बताइए इसको इससे काट के क्या हम डायरेक्टली 72 डिग्री आंसर टिक कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं। काहे कि 72 डिग्री जो होता है वो -90 से 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। 90 से छोटे हैं ना 72? हाँ सर।
तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली काट दिए तो 72 डिग्री आंसर आ गया। तो ये कब क्वेश्चन पूछा है? 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ये देख लीजिए, इसमें डायरेक्टली कट गया। काहे कि ये जो है -90 से 90 के बीच में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं ये सब क्वेश्चन पर। तो आइए अब ध्यान से समझिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आइए, ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें साइन और कॉस इनवर्स में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम दोनों का कंडीशन आपको बता देते हैं। हम आज के इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। आप सिर्फ ये और ये दोनों क्वेश्चन को हम समझाते हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सही से सीख जाते हैं तो इस प्रकार का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई माई का लाल गलती नहीं करेगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा। आइए हम समझाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, लोग को कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया, जब कभी कॉस इनवर्स के अंदर कॉस एक्स आता है तो हम क्या करते हैं ना कि इसको इससे आंख बंद करके काट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको इससे हम काट सकते हैं और काट के जो यहां पर है वो हम बोल सकते हैं। लेकिन कब? हमेशा हम नहीं काट सकते हैं। तो इसको इससे हम तभी काटेंगे जब x का वैल्यू जो होगा बउआ 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। ये कॉस वाला कब कटेगा? जब अंदर वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, तब हम इसको काट सकते हैं, और नहीं तो ये नहीं कटने वाला है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं तो ध्यान से आप लोग आंसर बताइएगा। कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, और यहां पर हम दे देते हैं, मान लीजिए कि 120 डिग्री दे दिए। तो आप लोग बताइए, क्या ये कॉस से कॉस इनवर्स एक्स कटेगा और 120 हम इसका आंसर बोल सकते हैं कि नहीं? पहले ये चीज आप क्लियर कीजिए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये सही है। काहे कि 120 डिग्री जो है, मतलब जो अंदर है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है, इसीलिए हम इसको इससे काट दिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आया, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस। अब हम मान लेते हैं कि आ गया 110 डिग्री। तो बताइए, क्या हम इसको इससे काट के 110 डिग्री आंसर बोल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। काहे कि 110 डिग्री जो होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। बस यही तो देखना है। अब मान लीजिए कि कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बउआ बतावा, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 150 डिग्री आ गया, तो क्या 150 इसका आंसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। काहे कि 150 डिग्री जो होता है 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है। जब इसके बीच में आता है तो हम डायरेक्टली काट देते हैं। अब सर जी मान लीजिए कि ऐसा हमसे कोई पूछ लिया कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, यहां पर हम मान लेते हैं 288 डिग्री, क्या इसको हम ऐसे काट सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी 288 जो है 0 से 180 के बीच में तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एंगल है। तो हम इसको इससे काट के 288 क्या कर सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ऐसा करना पाप है, पाप नहीं महापाप भी बोल दीजिए तो ये अच्छा ही रहेगा। ऐसा करना महापाप है। इसको हम डायरेक्टली काहे आंसर नहीं बता पाए? आपके पास आंसर है क्या? हाँ सर है। काहे? जल्दी से बताइए। काहे कि सर जी 288 डिग्री जो होता है 0 से 180 डिग्री के बीच में नहीं आता है, ये बड़ा एंगल है, इसीलिए हम इसको नहीं काट सकते। तो अब हो गया इस कहानी का बात। एक क्वेश्चन और बताइएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 210 डिग्री आ गया। अब हम कैसे करेंगे सर जी? तो जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। क्या इसको इससे हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। मतलब 210 डिग्री इसका आंसर होगा? नहीं होगा, ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा इन दोनों का, अभी हम इस क्वेश्चन में समझाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। मतलब
ये जो है ना 0 से 180 डिग्री के बीच में तो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका ये सही आंसर नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर कोई दूसरा तो होगा ना भैया। तो दूसरा क्या सही आंसर है, उसको कैसे बनाते हैं, वो अभी हम इसमें बात करेंगे। पहले बेसिक समझ में आना आपको जरूरी है। बेसिक क्लियर रहेगा ना, आपका दिमाग खुद काम करने लग जाएगा। अब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, करना क्या है। इसमें भी सेम कहानी, 210 0 से 180 के बीच में नहीं है सर, तो इसीलिए हम इसको इससे नहीं काट सकते। अगर जबरदस्ती काट के ये आंसर ला दिए तो ये गलत आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी कॉस वाला का बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए हम पहले समझाते हैं आपको। ये कहानी समझ में आ गया होगा, तब वो क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सीधे दिमाग में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। देखिए, ये जो आपको पहले ये चेक करना है कि बउआ यहां पर ये जो है 0 से 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे ना, आंख बंद करेंगे, इसको इससे काटेंगे और अनीता ऑप्शन ए सही कर देंगे। और ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। आंख बंद करके जब कॉस इनवर्स बाहर रहेगा, अभी हम शुरू में बताए थे ना, जब कॉस इनवर्स बाहर रहेगा, इनवर्स जब अंदर रहता है तब डायरेक्टली काट देते हैं, लेकिन जब इनवर्स बाहर रहता है तो हम इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, ये धोखेबाज है। क्या है? धोखेबाज। अब ध्यान से समझिए, जो अभी हम फॉर्मूला बताए थे कि ये 0 से 180 के बीच में रहेगा तब हम इसको डायरेक्टली काट देंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं काटेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं कि सर ये कितना डिग्री है एक्चुअल में, पहले पता तो हो जाए तभी तो काटने के बारे में सोचेंगे ना। हाँ सर, तो देखिएगा 8 कितना है, 8 पाई बटा 5। तो ध्यान से जैसे जैसे हम कर रहे हैं समझते जाइए। 8 पाई बटा 5 है सर, तो 8 गुने पाई के जगह पर 180 बटा 5। अभी हम तुरंत ये आपको काट के बताए थे कि 5 से 180 जो होता है ये 36 बार में कट जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब 36 में 8 से गुना करके देखिए क्या आता है। तो हम 36 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 25 26 27 28। तो यहां पर आ गया 288 डिग्री। क्या आ गया? 288 डिग्री। अब बताइए क्या 288 डिग्री, ये जो वैल्यू है कितना आ गया? 288 डिग्री आ गया सर। अब यहां पर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 288 डिग्री। अब आप लोग जल्दी से बताइए, आपको क्या लगता है हम इसको काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते। ये गलती कैसे हो जाएगा सर? यही तो हम आपको सिखाए हैं कि जब कभी बउआ 0 से 180 के बीच में ये नहीं रहेगा तो हम इसको काट के जबरदस्ती 288 आंसर नहीं लाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो अब सही क्या करना है? तो जब कभी ये तो डायरेक्टली 288 डिग्री आंसर नहीं होगा, समझ में आ गया। काहे कि 0 से 180 डिग्री के बीच में ये नहीं है। जब 0 से 180 डिग्री के बीच में रहेगा तब हम ये काट सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी पहले हम बता चुके हैं। अब आइए, तो ये तो सर नहीं है, अब बनाएंगे कैसे? तो इसको आपको क्या करना है ना, 0 से 180 डिग्री के बीच में इसको लाना है। हमारा काम क्या है? 0 से 180 डिग्री के बीच में इसको लाना है। अब 0 से 180 डिग्री के बीच में लाते कैसे हैं वो सीखिए। यही सीखना इंपॉर्टेंट है। ये सीख गए, क्वेश्चन खत्म। और यही सिखाने में हर एक टीचर असफल है। जितना टीचर के बारे में आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा टीचर से हम पढ़ चुके हैं और सभी टीचर का लेक्चर हम देख चुके हैं। तो आप हमसे ज्यादा यहां पर नहीं समझाने का कोशिश कीजिए। जैसे हम बता रहे हैं वैसे सीखते चलिए, 100% आपके दिमाग में जाएगा और क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा, हमको क्या करना है, 0 से 180 डिग्री के बीच में इसको लाना है। तो इसको लाने के लिए आपको हमेशा एक ही काम करना है, ये कॉस जैसे है वैसे लिख दो। जब कभी कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको हमेशा 360 डिग्री में से घटा के सोचना है। आप ये समझिए कि 360 में क्या घटाएं या क्या जोड़े जो 288 डिग्री आ जाएगा। 360 में क्या घटाए जो 288 आएगा। तो ये सोचना होगा आपको, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब कभी क्वेश्चन कॉस इनवर्स वाला रहेगा तो हमेशा 360 में से जोड़ या घटा के बारे में सोचेंगे।
तो 360 में से 288, तो अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि यहां पर क्या लिखे, तो इसको सोचने का आसान तरीका देखिए। 360 में से जो भी यहां पर रहेगा उसको आप घटा लीजिए, 288। अब इसमें इसको घटाएंगे तो यहां से हासिल लेगा 10, और 10 में से 8 जाएगा तो बउआ बच जाएगा 2। अब देखिए यहां से हासिल लिया तो यहां पर 5, अब फिर यहां से हासिल लेगा 15, 15 में 7 गया तो 15 में से 8 गया तो 7, और यहां 2 बचा, यहां से हासिल ले लिया 2 तो यहां पर 0, यानी कि 360 में से 288 गया तो 72 आ गया। तो आपको पहले ये लाइन अगर सोचना अगर आप सीख गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये जो अभी हम लाइन बताए ना, यही टीचर नहीं बता पाते हैं, और ये हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं। कोई भी टीचर से आप पढ़े होंगे आपको पता होगा ये रियलिटी जो भी हम बता रहे हैं, यही चीज नहीं सिखा पाते हैं सर जी कि इसके जगह पर ये कैसे आ गया। कई बार क्या होता है कि जब टीचर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली पाई में ही इसको घटा देते हैं रेडियन में, जबकि वो बच्चा को समझ में ही नहीं आता है, वो विजुअलाइज नहीं कर पाता है कि पाई में कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो डिग्री में समझना आसान हो गया होगा आपके लिए कि इसमें से इसको इसके जगह ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो ये चीज आप डायरेक्टली सीख गए होंगे। अब यहां आने के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, अब आपको कुछ भी क्वेश्चन दे देगा ना, अब आप बना लेंगे। अब इसके जगह पर क्या लिखना है सोचिएगा ध्यान से। तो कॉस आप सभी को पता होगा कि 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। 360 में से घटा के इसीलिए लिखा गया है जिससे कि कॉस कॉस में ही रहेगा। अब कॉस कॉस में ही रखना इसलिए जरूरी है कि आप यहां काट पाएंगे। अब देखिए कॉस 360 डिग्री माइनस अगर 72 डिग्री कोई पूछता है तो क्या हम इसको कॉस 72 ऐसे बोल सकते हैं? यस और नो? यस सर। तो अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 72 डिग्री, अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिएगा क्या सर जी कॉस इनवर्स के अंदर कॉस है, अंदर 72 डिग्री है सर, तो 72 0 से 180 के बीच में आता है कि नहीं आता है? जल्दी से बोलिए। कॉस इनवर्स के अंदर 72 डिग्री है तो ये 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है सर। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि हम इसको इससे काट देंगे तो 72 डिग्री डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पहले ध्यान से समझ में आना चाहिए। ये चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए, जितना टाइम लगाना है लगा लीजिए। बहुत लोग से आप आगे निकल जाएंगे। आप मेरा बात एक बार मान के देखिए, बहुत लोग से आप आगे निकल जाएंगे अगर इस प्रकार से सोचना सीख जाएंगे। कितना लाइन में सॉल्व किया? ये 1-2 लाइन, बस 1-2 लाइन, 1-2 क्या है? कुछ है क्या? नहीं है, और ये आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के लोगों को बुखार लगना फिक्स है और हमेशा लगता ही लगता है। तो अब समझिए 72 डिग्री तो सर जी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हमारा आंसर गलत है? नहीं। देखिए ये 72 डिग्री है लेकिन आंसर में डिग्री में नहीं है ना, पाई में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई में बदल लेंगे। तो पाई में बदलने के लिए यहाँ 72 डिग्री हमारा आंसर है, तो पाई में इसको बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? आपको उसके लिए पाई बटा 180 से इसमें क्या करना है? गुना करना है। जब कभी डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 से डिवाइड करके ही आप बनाइए। ऐसे ही करना है, यही तरीका है। अब देखिए इसको काट के देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 36 दूना 72 और यहाँ 90। इसका आधा करेंगे तो 18 और यहाँ पर आधा करेंगे तो यहाँ पर 45। और कुछ कटने वाला है क्या? तो अब देखिए 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो आंसर आ गया अपना 2 पाई बटा 5। तो 72 डिग्री के जगह पर 2 पाई बटा 5, ऑप्शन सी ए गलत हो गया, चंपा इसका सही आंसर हो गया। अब इसको हम यहाँ पर रेडियन में डायरेक्ट नहीं बनाए जिससे कि आपको समझ में नहीं आएगा। डिग्री में बनाने का एक ही कारण है, डिग्री में मतलब इसको पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, तब इस प्रकार से सोचने में आपको सहूलियत होगा, आसानी होगा।
डिग्री रेडियन में लोग नहीं सोच पाते। लास्ट में सिर्फ यही है कि इसको आपको रेडियन में पाई में बदलना होगा, बात खत्म। अब ये कहानी अगर आप समझ चुके हैं तो सभी लोग इसका आंसर जल्दी से अभी बनाइए, वीडियो को रोकिए। आप सभी से निवेदन है बउआ, जल्दी से इसको जल्दी वीडियो रोक लीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगर आपसे बन जाता है तो मान लीजिए सीख गए, और नहीं बनता है तो फिर से आपको ये पूरा तरीका समझने का जरूरत है। हम आपको पहले ही बताएं, इस प्रकार का क्वेश्चन 2024 कंपार्टमेंटल में 100% आएगा ही आएगा, तो आप ये मान के चलिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ पर जेईई मेन, एनडीए, ये सब कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को हम फिर से आपको याद करवा देना चाहते हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन में आप कभी गलती नहीं करें। देखिए, अभी हम एक चीज़ आपको बताए थे कि कॉस इनवर्स बाहर और अंदर कॉस है, तो हम इसको इससे तभी काट सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो x है, इसका आंसर x तभी होगा जब x का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। इसको इससे हम तभी काट पाएंगे जब ये जो x है, कौन सा सर? ये वाला जो अंदर बैठा हुआ है 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। अब आइए इस क्वेश्चन पर नजर गड़ाइए। तो ये 2024 से पहले 2020, 2014 में 2 बार पूछा गया है। तो जो लोगों क्वेश्चन बना के गए होंगे, आप लोग बताइए, क्या ये क्वेश्चन को नहीं कर लिए होंगे 2024 में? 100% कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन बैंक बनाना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी हम पढ़ाते हैं तो हमेशा क्वेश्चन बैंक बोलते ही हैं बच्चा को बनाने के लिए। और जितना भी क्लासरूम में हम क्वेश्चन करवाते हैं, मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन कराया जाए, जिससे बच्चा को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। अब देखिए, तो हमको ये सोचना है कि सर, क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, और यहाँ पर दिया हुआ है 7 पाई/6। जल्दी हमको बनाने से पहले आप लोग खुद बनाइए। पहले ये देखना होगा, इसको इससे काटने से पहले, क्या ये 0 से 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं ना। तो 7 पाई/6, तो हम कैसे चेक करते हैं? पाई के जगह 180 रख देते हैं सर, बटा 6। तो 6 3 18 30 डिग्री और 7 3 21 210 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, और यहाँ पर हम अगर 210 डिग्री दे देते हैं, तो आप लोग इसको काट देंगे क्या? आप लोग इसको काट के 210 बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे। काहे कि 210 जो है ये 0 से 180 डिग्री के बीच में नहीं है सर। जब ये 0 से 180 डिग्री के बीच में नहीं है, तो हमारा काम क्या है? अभी बताए थे कि इसको 0 से 180 डिग्री के बीच में लाना। कैसे लाते हैं ये भी तरीका हम आपको समझाए थे। कॉस इनवर्स कॉस 360 डिग्री में से कितना घटाए? 360 डिग्री में से क्या घटाए? जो 210 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली सोचिए 150 डिग्री होगा। अभी तो हम बहुत बार ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो हमको ये डायरेक्टली याद हो गया। लेकिन आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि 360 में से कितना घटाए जो 210 होगा। इसको सोचने का सबसे आसान तरीका, आप हमेशा 360 डिग्री लिख लीजिए और यहाँ पर 210 डिग्री घटा दीजिए। तो 0 और 6 में से 1 गया तो यहाँ पर 5 और 3 में से 2 गया तो 1। डायरेक्टली सोच लीजिए। तो आपको हमेशा जब कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा तो 360 में से घटा के या जोड़ के सोचना है। साइन वाला में क्या करना है अभी बताएंगे। इसमें दूसरा प्रोसेस है, कॉस में दूसरा प्रोसेस है। तो जब कॉस रहेगा तो हमेशा 360 में से ही घटाने के बारे में सोचेंगे। तो 360 में से 210 घटाए तो यहाँ पर 150 डिग्री आ गया। इसका मतलब 210 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं। 210 को ही हम ऐसे लिखे हैं, 360 में से 150 घटा दिया। आया समझ? हाँ सर, आ गया। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हम आपको बताएं cos 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, cos थीटा होता है। ये क्या है? फॉर्मूला है। अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि cos 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। आप लोग ऐसे इसको याद किए होंगे, cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे। हाँ सर,
ये फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो 2 पाई को ही 360 बोलते हैं ना, पाई का वैल्यू 180, 180 दूना 360, बात खत्म। हाँ सर, तो अब बताइए इसके जगह पर ये कैसे आया, ये फॉर्मूला से आ गया सर। cos 360 डिग्री माइनस थीटा की जगह 150 तो cos 50। अब ये देखिए 0 से 180 डिग्री के बीच में ये है कि नहीं, 0 से 180 डिग्री के बीच में 150 है सर। तो इसको इससे काट दिए तो 150 डिग्री आंसर आ गया। अब 150 तो सर अनीता, बसंती, चंपा, डॉली किसी में नहीं है, तो 150 को ही हम 5 पाई 6 बोलते हैं। इसको डिग्री में कैसे बनाएंगे सभी लोग, रेडियन में कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। पाई बटा 180 तो इसको इससे काट दिए, 3 छौक 18, 3 पचे 15, 3 छौक 18, तो आंसर आ गया 5 पाई बटा 6। तो ये हमको डायरेक्टली बहुत बार बना चुके हैं, इसीलिए हम इसको ही सब याद हो जाए। आप भी बार बार करेंगे ना तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ घूमने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एकदम बहुत होशियार है, हमको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना हमको सिर्फ पता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वैसे आप करते जाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा काम बस इतना ही है कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से सोच सकते हैं, यही हमारा बस काम है। हम बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं है। हम सिर्फ आपको यही बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचिए, जल्दी से आपके बन जाएगा। और कुछ मेरा रोल नहीं है, बस इतना ही। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीजें हम सिखा पाए होंगे और ये पहले भी बता चुके थे। आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉस वाला तो हम पहले भी कहानी बता चुके थे। अब आइए, हम ये उम्मीद करते हैं आज अब सीख गए होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी बहुत दिया हुआ है। एक डाउट आपके दिमाग में चल रहा होगा, उसको हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। एक डाउट जो अभी आपके दिमाग में, सभी लोग के दिमाग में चल रहा होगा, उसको पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये तो बता दिए कॉस इनवर्स के अंदर कॉस एक्स रहता है, तो एक्स तब होता है जब एक्स का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ये तो बता दिया आप। अगर सर ऐसा रहता तब कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स, तो आप याद कीजिए वीडियो के शुरू में ही बोले थे जब इनवर्स अंदर रहेगा तो हमको दिमाग नहीं लगाना है। जब इनवर्स अंदर रहेगा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको इससे काट दीजिए और एक आंसर। इसमें इसके तरह कंडीशन याद नहीं रखना है, डायरेक्टली आप इसको ऐसे काट दीजिए, कुछ नहीं सोचिए। क्वेश्चन ही इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है जो आपका गलत हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेम किया जाता है, जब इनवर्स अंदर रहेगा तो डायरेक्टली काट दीजिए, जो आएगा वही आंसर। लेकिन जब इनवर्स बाहर रहता है तो डायरेक्टली काट के ये आंसर देने का गलती नहीं कीजिएगा। आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, 0 से 180 के बीच में रहेगा तब ये वाला इसका आंसर होगा, नहीं तो अभी समझा है कॉन्सेप्ट। हाँ सर, तो ये पूरा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सेम प्रकार से साइन वाला ही आपको शुरू में समझाए थे, वीडियो के शुरू में। आइए अब हम समझते हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, ये भी 2 बार पूछा है बिहार बोर्ड 2023 के फाइनल एग्जाम में और 2013, यानी 10 साल पहले पूछा था, फिर 2013 में पूछ लिया, 2023 में पूछ लिया। अब हम बात करते हैं सर बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने से पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि साइन के अंदर अगर सर साइन इनवर्स एक्स रहता है, इसका मतलब इनवर्स अंदर आ गया तो हम इसको इससे डायरेक्टली काट देंगे। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, इसका मतलब कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स आ गया तो हम इसको इससे तब काटेंगे, इसको इससे हम तब काटेंगे जब x का वैल्यू जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो होगा -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ये भी हम आपको 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम वाला क्वेश्चन बता रहे थे, उसमें बताए थे कि ये इससे इनवर्स वाला तभी कटेगा जब x का वैल्यू, मतलब जो अंदर है, -90 से 90 के बीच में होगा। तो साइन में -90 से 90 और कॉस में 0 से 180, ये दोनों डिफरेंस होता है। अब आइए तो हम इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करते हैं और समझते हैं क्या होगा। तो पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये -90 से 90 के बीच में है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो 2 पाई बटा 3 कैसे चेक करते हैं, 2 गुने पाई का वैल्यू 180 बटा 3, तो 3 छौक 18 और 60 दूना 120, कोई दिक्कत है नहीं है।
तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन, और इसके जगह पर हमको क्या लिखना है, 120 डिग्री लिखना है। अब बताइए कि हम इसको इससे काट सकते हैं कि नहीं, नहीं काट सकते हैं। काहे कि 120 डिग्री जो होता है -90 से 90 के बीच में नहीं होता है। अगर यहाँ कॉस बाहर रहता, दोनों जगह कॉस रहता, कॉस इनवर्स कॉस 120, तब काट देते। काहे कि कॉस में 180 तक देखना होता है, लेकिन साइन है तो साइन में हमको -90 से 90 के बीच का ही रेंज देखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको इससे नहीं काट सकते हैं। अब देखिए, जो अभी हम पहले क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन ऐसा था, साइन इनवर्स कंपार्टमेंटल एग्जाम में साइन इनवर्स साइन 72 डिग्री था, तो 72 डिग्री हम इसको डायरेक्ट काट दिया, 72 आंसर आ गया था। काहे कि 72 डिग्री -90 से 90 के बीच में होता है, लेकिन ये 120 -90 से 90 के बीच में नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इसको -90 से 90 के बीच में लाएंगे। कैसे लाते हैं सीखिए। साइन इनवर्स साइन, तो हम अभी आपको एक चीज सिखाए थे कि जब कॉस वाला क्वेश्चन रहता है, जब कॉस वाला क्वेश्चन रहता है तो 360 डिग्री के से घटा के चाहे जोड़ने के बारे में सोचते हैं, हाँ सर। लेकिन जब साइन वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको हमेशा 180 डिग्री के बारे में सोचना है। काहे सोचते हैं, इसका भी रीजन है, और भी एंगल पर सोच सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि जब साइन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप 180 डिग्री से जोड़ घटा के बारे में सोचेंगे। तो 180 डिग्री में से कितना घटा है, जो 120 आएगा, तो आप बोलेंगे तुरंत सर जी 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं है सर। कैसे, आइए ध्यान से समझिए कि अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो जब साइन वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो 180 में से डायरेक्ट यहाँ 120 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 0 और 6 में से 2 8 है, यहाँ पर 60 डिग्री बच गया। तो डायरेक्टली आप इसमें से इसको घटा लीजिए, यहाँ पर 60 पता चल जाएगा। तो पहले यही लिखना आपको आना चाहिए, यही तो नहीं आता है लिखने, तो समझाए ना कैसे लिखना है कि 180 में से ये घटा लीजिए डायरेक्ट। जब साइन वाला क्वेश्चन आएगा तो 180 डिग्री में से घटा के सोचेंगे, और जब कॉस वाला आएगा तो 360 डिग्री के बारे में हम लोग सोचेंगे। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताइए, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो फिर से साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। आप लोग को पता होगा 90 और यहाँ पाई, तो पाई मतलब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये चीज आपको पता होगा, ये डायरेक्टली याद भी रखना है, ये फॉर्मूला है। अब साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए कि 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में आता है कि नहीं आता है, हाँ सर -90 से 90 के बीच में है, तो हम इसको डायरेक्टली काट दिए। 60 डिग्री को ही तो बउआ हम लोग लिखते हैं π/3, यानी कि 180/3 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। π/3 देखिए तो ऑप्शन ए यानी अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपको समझाने का कोशिश किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे से पूछ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा टेंशन लगा रहता है, बुखार लगा रहता है क्वेश्चन को देख के ही। तो चलिए दोस्तों, हमेशा डिग्री के बारे में आप सोचेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आपको लाएंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, ग्राफ वाला वीडियो। ग्राफ से रिलेटेड जो होता है, इसमें आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ऑब्जेक्टिव में कैसे इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बिना ग्राफ बनाए हुए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।